90 शब्द प्रति मिनट की गति से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट। इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद जिन लोगों की जान चली गई या जो अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके बच्चों को तत्काल मदद मुहैया कराई जाए। इसके लिए पिछले दिनों कई हलकों से आवाज़ें उठीं और केंद्र सरकार सहित अदालतों ने भी कोरोना के शिकार परिवारों के ऐसे लाचार हो गए बच्चों को लेकर सरोकार जाहिर किए। अब केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से बुरी तरह प्रभावित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए एक जरूरी पहल की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सर्वेक्षण और संपर्क के जरिए संकटग्रस्त और प्रभावित बच्चों का पता लगाकर उनका ब्यौरा तैयार करने के साथ साथ उन्हें मुख्य धारा में लाने और उनका जीवन सुगम बनाने के लिए राज्यों, जिला अधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मकसद यह है कि महामारी के दौरान बच्चों का बेहतर हित सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि कोरोना विषाणु के संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऐसे तमाम लोग बुरी तरह बीमार हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। कई मरीजों के बच्चे आज लाचारी की हालत में पहुंच चुके हैं। इससे भी ज़्यादा बुरी दशा उन बच्चों की हुई जिनके माता पिता या उनमें कोई एक संक्रमण का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। खास तौर पर ऐसे परिवारों के बच्चों के जीवन के बारे में कल्पना भी तकलीफदेह है, जिनके दूसरे संबंधी नहीं थे या वे उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। ऐसे में समाज की भूमिका बनती थी कि वह उनकी सहायता के लिए कुछ करे, लेकिन इस महामारी ने अपने साथ जुड़े खतरों के समांतर लोगों की संवेदनशीलता पर भी घातक असर डाला है और उन्हें दायरों में समेट दिया है। ऐसे में सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है कि वह महामारी की परोक्ष मार से जीवन के लिए जद्दोजहद करते ऐसे बच्चों की सुध ले और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ठोस पहल करे। यूं पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी
इसी मसले पर एक अहम सुनवाई के दौरान यह कहा था कि बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हुए हैं। अदालत ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द अनाथ हुए बच्चों की पहचान करें और उनकी देखभाल के लिए कदम उठाए। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा है कि राज्यों से मिले आंकड़ों के मुताबिक देश में 9,346 बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता में से किसी एक को खो चुके हैं। इनमें से 1,700 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता की मौत कोरोना विषाणु के संक्रमण से हो गई। जिस दौर में महामारी पर काबू पाने के लिए चारों तरफ सामान्य जनजीवन लगभग बाधित है, उसमें ऐसे बच्चों के दुखों का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अभावों के बीच जिंदा बचे रहने की चुनौती के बीच वे जिस सदमे से गुजर रहे होंगे, उसमें उनके संरक्षण के साथ साथ उन्हें मनोवैज्ञानिक सलाह और सहयोग की भी बेहद ज़रूरत है। इसके अलावा मानव तस्करों के गिरोह ऐसे मौक़ों की ताक में होते हैं जब वे लाचार बच्चों को अपने जाल में फंसा सकें। इसलिए ऐसे बच्चों की पहचान, मदद और उनकी देखभाल की तत्काल ज़रूरत है। उम्मीद है कि इसके लिए समय पर ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टेनोग्राफर।